बोलिए पंडोकर सरकार की जय। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए, पर्ची दीजिए। गुरुजी, मेरा बेटा 2.25 साल हो गया, आज हमको छोड़ के चला गया है। आज वही कहाँ चला गया, है? कहाँ गायब हो गया? नदी में डूब गया गुरुजी। खत्म हो गया? पिकनिक मनाने गया था। कहाँ पे? आप हिम्मत रखो, पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता, ये सबके साथ में होता है बेटा। लेकिन भगवान समय से पहले ले जाता है ना तो कष्ट होता है। परमात्मा के दिन दिखाता है, बहुत कष्ट होता है। यदि कोई वृद्ध होता तो ऐसा भाव नहीं बनता, ऐसा माहौल नहीं बनता है। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ आपको देगा। आप बताएं बेटा क्या हुआ? पिकनिक मनाने निकला था गुरुजी। कहाँ पे? वो ध्यान से निकल गया। कोई बात छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो नदी। कोई बात नहीं, आपको जितना है वो बताओ। मेला भी लगता है वहाँ पे। और मैं सुबह जैसे ही निकल रहा था, तैयार होकर निकला। यही वाली जर्किन है, ये मैंने लेके आया था। एक ही बार उसने पहना, इसी जर्किन को पहन के गया था वो। और जाते समय भी निकलते से मैं उसको बोला कि बेटा उस नदी में नहीं नहाने, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। 17 साल का हो चुका था पूरा वो। और इतना बोलने के बाद ही उसको मना भी किया कि बेटा आपको नदी में नहीं जाना, आप बाहर जो भी जैसा करना है पिकनिक बनाइए आप और आ जाइए। वैसे ही उसको हमेशा में डांटते रहता था। उस समय ज्यादा डांटना नहीं, चलो बच्चे लोगों को डांटना नहीं चाहिए, ज्यादा थोड़ा सा खुशी मिल जाती, ज्यादा डांटने में उनको भी तकलीफ होती, इसलिए भी उस समय ज्यादा केयर नहीं किया गुरुजी। वही कामना लेके आपके पास में आया हूँ। वही मैंने लिखा है, सुनिए। स्कूल मीटिंग टूर गया, बच्चों के जल में डूबकर बच्चा मर गया। 12 जनवरी से 14 जनवरी तक जल में ही जलवास में रहा है। कितने देर बाद मिल गया था बच्चा? 14 तारीख को मिला था गुरुजी। डूबा कितनी तारीख को था? 12 तारीख को डूबा था। जल में डूब गया। 3 सदस्य और भी डूबे थे, जिसमें 2 सुरक्षित निकले। डोंगर देव के जल पवित्र धारा में उस बच्चे का संस्कार हुआ है जी। ये संतान बालक शिवम 16 साल 11 महीने का था। आपके बच्चा शीघ्र ही पूजपात गुरुदेव भगवान श्री आत्मा का दर्शन करें। आप स्वयं बढ़ा जाएं जी। पुष्पम पत्रम आप प्रसाद लेके जाएं, 1.25 रुपया लेके जाएं, 11.5 रुपए की दरखास्त लगाएं। और आपके 5 मेला पूरे नहीं हो पाएंगे। आपका बच्चा पूर्णतः याददाश्त सहित, ये मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, आपका बच्चा पूर्ण याददाश्त सहित, इसको वैज्ञानिकों ने भी माना है कि पूर्व जन्म होता है। मैं कहता हूं पूर्व जन्म होता है कि मेरे घर में भी मेरा छोटा भाई आया है जी। और हम भी आपसे कहते हैं कि आप विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आपके घर में भी शिवम नाम का बालक आएगा। आशीर्वाद है जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आपने जो हमने बताया, हमारे यहाँ किसी पर्ची वाले ने या किसी व्यक्ति ने आपसे पूर्व जानकारी तो नहीं ली? नहीं जी, किसी को कोई जानकारी नहीं दी। क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी किराना की, एक RCM का शॉप है। कितने पढ़े लिखे हैं? ये 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। जब से बेटा गया है, मेरा श्रीमती का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हर महीने चलिए खराब रहती गुरुजी। एक श्रीफल नारियल मुझे मेरे पास भिजवाएं जी, और बेटी को भिजवाएं। मैं उस बेटी को गोद में जी श्री सरकार का महाप्रसाद देता हूं। और अपने पूजा घर में रखिए जी। पूज्य बरहा के मेला पर्व के समय का इंतजार करें और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। ये प्रकरण हम बरहा की ओर ट्रांसफर करते हैं जी। गुरुजी अभी बुलाऊं? गुरुजी बुलाइए, बुला दूं। और आपकी जेब में से एक 500 का नोट चाहिए, 3BP 931288। आपने जेबों में देखो, आपके पैसों के बीच में है, ढूंढो। देखिए आप लोग, हमने ये प्रमाण स्वरूप आपको आपकी जेब में से कुछ पैसों के बीच में से ये पैसा निकला। और ये प्रमाण स्वरूप ये श्रद्धा सुमन है। इस श्रद्धा को बनाने की एक टेक्निक है जी गुरुजी। नहीं तो
पढ़ा लिखा आदमी क्यों पंडोकर सरकार के चरणों में झुकेगा? क्या कोई झुकेगा? बोलिए। जब कुछ लगता है तो लगता है कि कुछ तो है। ठीक है, आपका बच्चा इस समय आपकी पुरानी बस्ती में रेलवे कॉलोनी के मकान में आपका बच्चा उस जगह पर उसकी आत्मा का भ्रमण है। जब बच्चा खत्म हुआ तो आपकी पत्नी को या आपको मृत्यु के पश्चात आपका बच्चा रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्सों के बीच में, कब्रों मकान के बीचों में आपके बच्चे का दर्शन हुआ है। बोलो हाँ या ना? आपको हुआ? मुझे नहीं हुआ गुरुजी। तुमको हुआ? बताइए। हाँ गुरुजी, मेरे को हुआ। पहले आपका मकान रेलवे कॉलोनी में था, प्रेजेंट में आपका मकान चेंज है। चलिए, आपका बच्चा पुनर्जन्म लेगा। स्त्री का नाम कविता है और कविता के गर्भ से यह बालक उत्पन्न होगा। एक श्रीफल भिजवाएं हमारे पास, लाइए। भैया जी आवाज मत करिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है भाई सोनू जी आपकी तरफ से। जाते लीजिए, अपने पूजा घर में आप दोनों हाथ लगा लीजिएगा। इसको नीचे नहीं ले जाना, पल्लू में रख के ले जाना है। और जहां भी रुके वहां किसी कपड़े में बांध करके किसी भी कील से, किसी भी गेट से टांग के रखें। जब जाएं यहां से तब गोद में ही लेके जाएं और जाके गोद में ही जाकर के वहां घर पे रखें। और बीच में रास्ते में मल मूत्र इत्यादि का कोई भी दिक्कत होती है तो अपने पति को दे, पति की होता है तो पत्नी को दे, और जाकर के पूजा घर में रख दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो समय से पहले आपका बच्चा दर्शन देते हुए, आपको घोषणा करते हुए कि हम आपकी पेट में आ रहे हैं, तो मान लेना कि आपका बच्चा आया। और जन्म होने के पश्चात पूर्व बातों को घोषित करे तो समझ लेना पंडोकर सरकार की वाणी सफल हुई। समय का इंतजार बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मुनिजन आदि करते हैं, आप भी करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लीजिए गुरुजी, दो शब्द बोलना चाहता हूँ। बोल सकते हैं, 2 नहीं 450 बोलो। आज इस पंडोकर सरकार के धाम पर, इस पावन खड़े होके बोलिए। मैं इस पंडोकर सरकार के दरबार की इस पावन भूमि पर मैं आने का सौभाग्य मुझे मिला, और मैं धन्यवाद दूंगा बेचंती मैडम जी का, जिनके माध्यम से मुझे इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिला। मुझे इस दरबार पे आने के लिए काफी लोगों ने मना किया, क्यों जा रहे हो, सब बकवास है। कई तरह के लोगों ने मुझसे बात किया, पर मैं 3 महीने से यूट्यूब में देख रहा था आपका प्रोग्राम पर। मेरा दिल अंदर से लगा कि मुझे जाना चाहिए। मुझे विश्वास था कि इस दरबार में मेरा बेटा मुझे वापस मिल सकता है, और इस बार से कामना करता हूँ कि हे प्रभु, हे हाथीवान महाराज, मेरे कुछ समय का जीवन को निकाल करके हमारे गुरु के चरणों में दे देना, उनके जीवन को आगे बढ़ा देना, मेरा जीवन भलाई कम कर लेना। हे हाथी महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे जीवन को कम कर लेना। हमारे गुरुदेव को बार बार नमन करता हूँ कि इनके माध्यम से आज मेरे बेटे का मुझे एक मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय हाथीवान महाराज की, जय पंडोकर सरकार की। इस प्रसाद को अपने पूजा घर में रखें। मैं तो एक बीज दे दिया है, जो भविष्य में इसको ग्रहण करेगा वो ही गर्भ धारण करेगा। आशीर्वाद है। आप इसके बदले, क्योंकि गांव के घर के लोग पूछेंगे गुरुजी ने बताया था, क्या ये सही था, तो आप कैसे बताओगे? तो इसके बदले 500 रुपए के दूसरे 500 रुपए से पुष्पावती में सुबह स्नान करेंगे। तो किसी भी दुकान से चाय लेकर के उतने पैसे की और कुछ बजा करके या इतने पैसे की आप चाय वितरित कर देना, पूरी तुम्हारी सेवा मान्य होगी। बोलिए माता जी। बोलिए पंडोकर सरकार की। माता जी को माइक दीजिए, कुछ माता जी बोलना चाहती है, वहीं से बोल दीजिए भैया। दे दीजिएगा बेटा। ये आप पैर मत छूइए, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद आपके पास में। प्रणाम, आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुजी, आपने मेरी लाज रखी, मेरी बातों की लाज रखी। जिस समय बच्चे के लिए रो रहा था, मैंने इसको ये नहीं कहा था कि रो मत, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज होगी जो हमें वहां तक ले जाएगी। मुझे तो आपके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा रोना नहीं, तू तेरा बच्चा वापस आएगा और आएगा। और आज आपने मेरी वाणी को। माता जी, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, हम किसी की वाणी को नहीं पालते।
परमात्मा हमारी वाणी को रखते हैं और आपकी वाणी को ईश्वर रखता है और ईश्वर की वाणी को भी ब्रह्म रखता है। और ब्रह्म की वाणी को शून्य जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो पार ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म निरंतर आपके साथ में है। सत्य पे चलिए, सत्य तो सफल होता है, सत्य ही की विजय होती है, सत्य की स्थापना होती है। सत्य पे चलते रहिए, बातों पर ध्यान दीजिए, यही मर्म है। जो प्रसाद अंतिम ग्रहण करेगा वो ही इस बीज का फल देगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद।